नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं और यह अपडेट यह है कि अब जितने भी टीचर्स हैं उनकी जो वेतन वृद्धि होगी या फिर प्रमोशन होगी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी तक सरकारी विद्यालयों में या फिर सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा होगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने कहा है कि ऐसा क्वालिटी एजुकेशन के लिए किया जा रहा है। तो ये कॉर्पोरेट में जैसा होता है, कंपनीज में जैसा होता है कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के आधार पर कभी 5%, कभी 10%, तो कभी 15% या फिर उससे भी ज़्यादा, या फिर प्रमोशन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल होगा, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर दूसरी तरफ यह भी कहूँगा कि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर लाते हैं या फिर उसको अपना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर कंपेयर करेंगे तो उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, उनको जो सैलरी पैकेज दिया जा रहा है, उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी आपको देना चाहिए। तभी टीचर्स एनकरेज्ड होंगे और फिर वो काम कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है दोस्तों। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके समक्ष में लाता रहूँ। तो देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, उन्होंने लिखा है सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है या फिर और कार्यक्रम पदाधिकारी को। विषय है राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को सेवा पुस्तिका में अंकित करने के संबंध में। अब देखिए, जैसे ही आपका सेवा पुस्तिका में यानी सर्विस बुक में रजिस्टर होगा, तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो प्रमोशन होता है, रिटायरमेंट में जो पैसे मिलते हैं या कुछ भी, वो सब आपके सर्विस बुक से ही देख के किया जाता है। तो यानी आपके सर्विस बुक में आपका जो परफॉर्मेंस रजिस्टर होगा, तो उसके आधार पर ही आपको आपकी जो प्रमोशन है, सैलरी इंक्रीमेंट होगा। हालांकि ये पर्टिकुलर लाइन नहीं लिखा हुआ है सैलरी इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन, बट परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल का मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 18 सितंबर 2024 से बिहार के सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय में वीक्षण का कार्य दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप ए स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर बच्चों का आप एग्जामिनेशन लेते हैं अर्धवार्षिक, तो आपका जो ए स्कूल का जो कॉपी है वो बी स्कूल में जाएगा या फिर सी स्कूल में, डी यानी दूसरे स्कूल में जाएगा, फिर और वाइस वर्सा होगा, उधर का जो पेपर है आपके पास आएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल यह प्रतिबिंबित करेगा कि उक्त विद्यालय के शिक्षक द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है। शिक्षकों द्वारा किए जा रहे शिक्षण का मूल्यांकन का आधार उस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षाफल पर निर्धारित करने हेतु शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित शिक्षक के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अब बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि छात्रों के परीक्षाफल पर निर्धारित करने हेतु शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित शिक्षक के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कह रहा है कि शिक्षक के उसमें दर्ज किया जाना चाहिए उनके मूल्यांकन के आधार पर। आगे लिखा हुआ कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। उक्त निर्णय के आलोक में सितंबर 2024 में सभी सरकारी प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा का महत्व छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अतः सभी शिक्षकगण से अपेक्षा की जाती है कि इस वर्ष के अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस परीक्षा के पूर्व समय पर पूर्ण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो इस कार्य के लिए संबंधित शिक्षकगण अतिरिक्त कक्षा का भी आयोजन कर सकेंगे ताकि संबंधित विद्यालय छात्र छात्राओं इस अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं शिक्षण की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार करना है। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय से सभी शिक्षकों को अति शीघ्र अवगत कराएं। और यहाँ देखिए डॉक्टर सिद्धार्थ का सिग्नेचर है। और
आपको बता दूं कि इसमें मोटा मोटी जो बात कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा होगा और अगर परफॉर्मेंस बच्चों का ख़राब होता है तो आपकी जवाबदेही होगी, फिर आपका भी मूल्यांकन इसी रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा। और आप अगर बच्चों की रिज़ल्ट सही आती है, अच्छे नंबर से पास होते हैं, तो फिर क्रेडिट भी आपको और इसके हिसाब से सैलरी में वृद्धि और प्रमोशन भी होगी। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है मेरे हिसाब से तो। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको चौतरफा बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में शिक्षक एनकरेज नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए यही। आपको अगर कोई भी अपडेट है जानने के लिए ब्रेक द साइलेंस ज़रूर देखिए, खास करके शिक्षा विभाग से। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स खास करके शिक्षा से जुड़ी खबरें आपके समक्ष लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।